रीजनिंग के लेक्चर नंबर 2 की बात करें। रीजनिंग भी हर एग्ज़ाम में आती ही आती है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो आप। रीजनिंग ना अगर उस एग्ज़ाम में आए तो वो एग्ज़ाम किस नाम का हुआ। आजकल जो छोटे लेवल के बच्चों के लिए भी रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक तो हमारा आईक्यू लेवल तेज़ होता है और हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे भी लेक्चर को देख रहे हैं वो इनके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, क्योंकि जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं, चाहे कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो। बट विद नोट्स अगर आप इनके थ्रू अगर चल रहे हो तो फिर ही इनका बेनिफिट है, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। तो जहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे लेक्चर की बात करें, जैसे कि रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपको दिया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। अगर जिन बच्चों ने पहले कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तो उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन हमने एग्जाम में देखे या नहीं देखे हैं। तो आपको वर्ड दिया गया है मशीनरी। कहता है कि आपने इसमें से ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, जो इस मशीनरी से नहीं बन रहा हो। तो इसका आंसर आप सीधे लगा सकते हो सी वाला पार्ट। आप लोग सर सी वाला पार्ट क्यों लगाया? आप देखो इसमें कोई डी है, इसमें डी है, तो तभी यही आंसर लिखा। आप बोलो सर नियर लिख सकते थे, नियर कैसे लिखना है? ये देखो हम देखें अगर यहाँ पे आपको एन ई ए आर सब है, माइस भी है एम आई सी ई, बाकी सारे बन रहे हैं, सिर्फ एक माइंड नहीं बन रहा था। तो वही इसका क्या लिया मैंने आंसर। इस तरह से करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट, जहाँ से भी देख सकती हो, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको फॉलो कीजिएगा। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया की बात करें, क्या था कि विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी चूज़ करना है। YOKE अगर इसको यूज़ करूँ मैं, क्या ये आंसर बन सकता है? देखो मैं आपको बताने को साइकिल बोलूँ, पेंसिल बोलूँ, वो टाइम वेस्ट होगा मेरा। डायरेक्ट आप लोगों ने नज़र लगानी है इधर, क्योंकि इसमें के दिख रहा है आपको कहीं, के इसमें नहीं है। तो अगर नहीं है तो यही इसका आंसर होगा। कैन नॉट बी फॉर्म्ड बोला है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। आगे है a word is given in capital letter, it is followed by 4 word. Out of these 4 word 3 can be found from the letter of the word in the capital letter. Point out the word which can be found from the letter of the given word in capital letter. देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, लिखा है रिट्रेंचमेंट लिखा हुआ है। क्या इसमें अगर बात करें, क्या इसमें CHER है? CHEER पहला वाले आंसर। ENTER जे भी। इसमें से अगर बात करें, अगर इसमें से मैं बात करूं इसमें से कौन सा आंसर आपका बनेगा, तो जो क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको तीसरा, क्या इसमें से आपका पहला वाला आंसर है या नहीं है? CHEER इसमें लिखा गया था कि विच कैन बी फॉर्म्ड। देखिए क्या लिखा है, विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर। तो इसमें से जो बन रहा है, एंटर बन रहा है, ENTER एंटर, METRE मीटर, METRE मीटर, मीटर बन रहा है, NEVER नेवर भी बन रहा है, CHER। तो इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ वाला लिखा है नेवर। नेवर इसका बनेगा आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको V नहीं दिखाई दे रहा है, V, तो इसमें V है, बाकी सारे मैच हो रहे हैं, सिर्फ नेवर ऐसा है जो मैच नहीं हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन के अगर जितने ऑप्शन अगर बन रहे होंगे उसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा, वही आपने एग्जाम में टिक करके आना है, ऐसे ध्यान रखिएगा। वर्डिंग से कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। आपको दिए गए रिकमेंडेशन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में से अगर आंसर की बात करें, आपने बताना जो विच कैन बी फॉर्म्ड। देखो कम्युनिकेट बन रहा है क्या? इसमें यू है, इसमें तो यू है ही नहीं, ये नहीं बन रहा है। मेडिएट की बात करें, MEDIATE मेडिएट बन रहा है, मेडिको बन रहा है, रिमाइंडर बन रहा है, कम्युनिकेट नहीं बन रहा है। यही आंसर, क्योंकि इसमें यू है, इसमें यू नहीं है, तो नहीं है तो यही टिक करना, बाकी सारे मैच हो रहे हैं। मेडिको आंसर कैसे हो गया इसका? MEDICO। विच कैन बी फॉर्म्ड, विच कैन बी फॉर्म्ड MEDICO, मेडिको बन रहा है। रिमाइंडर की बात करें, REMINDR, रिमाइंडर नहीं बन रहा है, कम्युनिकेट नहीं बन रहा है। ठीक है, जो बन रहा है
जो नहीं बन रहे उनकी बात करें, मेडिएट, मेडिको, जहाँ पे MED मेडिको बन रहा था, MEDIATE, MEDIATES, ठीक है। ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि इधर एस लिखा हुआ है। क्या इधर एस लिखा हुआ है क्या कहीं? इधर एस नहीं लिखा हुआ है, तो आपका एक मेडिको ही बनेगा इसका आंसर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर पूछा गया है। इस पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सी वाला पार्ट, चार्टर। वो कैसे है ना, विच कैन नॉट भी पूछा गया है क्योंकि इसमें देखो सी है, एच है, क्या इसमें एच दिख रहा है आपको कहीं? एच कहीं भी नहीं है, तो यही इसका आंसर बनेगा जो जहाँ पे इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। बाकी सारे मैच हो रहे हैं, सी इसका बनेगा राइट ऑप्शन। क्यों? इसमें एच है, सी एच, क्या इस पूरे में एच है कहीं? पूरे में एच नहीं है, तो बाकी आप समझ गए होंगे। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बोलोगे जहाँ कैन बी, जहाँ कैन नॉट बी। बिब्लियोग्राफी 6 वाले का आंसर की बात करें, वो आपका क्या बनेगा इसमें से? वो आपका बनेगा BIBLE, BIBLE। देखो इसमें ई दिया हुआ है, क्या इसमें ई आपको दिख रहा है कहीं? जी इसका राइट आंसर बनेगा। आप जब इसको ढूंढोगे आपको टाइम लगेगा, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो चीज़ें करवा रहा हूँ, आप इनके ऊपर अच्छे से बैठ के सोचिएगा। In of the following question from the given alternative select the word which can be formed using the letter of the given word। बोलेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर बात करें तो इसमें अगर बात करें, देखो इसमें क्या दिखा है? एल लिखा हुआ, क्या इसमें एल है कहीं भी? एल कहीं नहीं है, तो सी वाला बनेगा इसका आंसर। आप बोलोगे सर ब्रेन को देखो, जी हाँ ना, जी शुरू में दिया ब्रेन है। मॉर्निंग है, मॉर्निंग, ये देखो MORNING, बाकी सारे मैच होंगे। A word is given in capital letter. It is followed by 4 words. Out of these 4 words, the 3 words can be formed from the letter of the word in capital letter. Point out the word which cannot be formed from the recipient दिया हुआ है। रेसिपिएंट की बात करें, इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो डायरेक्ट देखने को मिल रहा है, वो आपको देखने को मिल रहा है सी वाला पार्ट, TENT। देखो इसमें टी कितने हैं? 2, इसमें टी सिर्फ एक है, तो जी एक मैच नहीं हो रहा है, तो यही इसका आंसर। From the given alternative select the word which cannot be formed using the letter given in the word। टूर्नामेंट की बात हो रही, टूर्नामेंट। 9th क्वेश्चन की बात करें टूर्नामेंट की बात, तो इसमें आंसर आएगा TONEME, TONEME। ये देखो TONEME तो है नहीं दूसरा, तो इसमें एक ई एक्स्ट्रा है, इसमें एक ई एक्स्ट्रा नहीं है, एक ई इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें एक ई ज़्यादा है, तभी जो मैच नहीं हो रहा है, तभी इसको टिक करना है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने इसको बताना है। डिक्शनरी तो पढ़ी होगी आपने, आंसर के अकॉर्डिंग क्या आएगा? देखो इसमें आपने बताना है क्या बनेगा आंसर। इसमें HE को तो कट कर लो, बचा आपका ART, बचा आपका NRY, बचा आपका AVY, बचा आपका NCE, बचा आपका DGE, बचा। तो जब इनको टिक करोगे, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर की बात करें, आपका A1, फिर तीसरे नंबर पे आएगा V, जी इसमें A दिया हुआ ना, A आएगा 3rd, फिर आएगा पाँचवा क्या है? D दिया हुआ है, D, तो पाँचवा, फिर आएगा 4th क्या है? C, 4th, फिर क्या है दूसरे पे क्या है जी? आपको 2, ये बनेगा इसका। आप जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड को देखोगे कि पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, तो आपको आंसर सामने दिख जाएगा। 1352 इसका आंसर बनेगा राइट। चेक कर लीजिए। इसमें बताना आपने विच वन ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सिव वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर पूछ रहा है, मीनिंगफुल ऑर्डर क्या बनेगा इसका? मीनिंगफुल ऑर्डर यानी कि 11th का क्या बनेगा? देखो ग्लेशियर, उसके बाद क्या आएगा? ओशियन, उसके बाद आएगा आपका रिवर, उसके बाद आएगा आपका रिवुलेट, उसके बाद आएगा आपका सी वेव, ये लास्ट में, यानी 523 जिसका बनेगा राइट आंसर। इसमें बताना ठीक करना आपने 12th क्वेश्चन का क्या बनेगा आंसर। 12th क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ग्रेनाइट, ग्रेप, पांचवा ग्राफ,
ग्रास्प ग्रास, यानी कि इसका बनेगा क्या 25413, ये बनेगा इसका राइट आंसर। इसमें आपने इसको चेक करना क्या बनेगा 13 का, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर इन द डिक्शनरी। ये डिक्शनरी वाला आ गया। डिक्शनरी वाले आप लोग, मैं कोशिश करूंगा खुद करिएगा, आप इतना इनमें चक्करों में पढ़ना नहीं है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ 3142। जैसे देखो डिक्शनरी में ए पहले आता है, बी बाद में सी, फिर डी, फिर ई, बस ऐसे देखना आप लोगों ने। 3142 आएगा इसका। 14 की बात करें, कहता है कि इसमें बताना 14 का आंसर क्या बनेगा। इसमें देखो क्या दिया है, एम में सभी में कट कर लो, सी यू है, सी ए है, जी दिया, जी एन दिया, जो जी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सी यू सी ए है। इस तरह से इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा थर्ड पार्ट 21534 बनेगा इसका। पहले आएगा सी ए वाला, फिर आएगा सी यू वाला, फिर आएगा आपका पाँचवा बनेगा आपका जी एन वाला, जी आगे जी एन, फिर आपका बनेगा जी एन आई, इधर आई दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, इधर एम दिया हुआ, तो एम पहले आता है। तो इस तरह से 21534 ये बनेगा इसका आंसर। डिक्शनरी को फॉलो करना है। ये देखिए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये लिखे गए हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे अभी थोड़ा सा हट के आ गया कि मीनिंगफुल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने लिखना है, ये क्या बनेगा। देखो जब कभी आप कहीं जाते हो, आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हो, कहीं पे प्रॉब्लम को लेके जाते हो, फिर वहाँ पे क्या होता है, प्रॉब्लम के लिए जाते हो तो उसके बाद कहाँ जाते हो, ऑफिस में जाते हो, इंक्वायरिंग होती है, सोल्यूशन मिलता है, सेटिस्फाई हो जाते हो, आप सेटिस्फाई हो जाते हो, यानी कि 135241 ये बनेगा इसका। इसका बताइएगा, मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखना है। मार्केट में गए, पोटैटो लिए, बॉयल किए, मैश किए, आलू चाट बना ली, ये इसका आंसर है। अरेंज द गिवन वर्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम इन द मिडल। मिडल की बात करा वो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना हमने। देखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं। सस्पेक्ट आएगा पहले, सस्पेंड बनेगा, फिर सस्पेंस बनेगा, फिर सस्पेंशन आएगा, फिर सस्पेंसरी आएगा, फिर 1 2 3 4 5 जी मिडल में सस्पेंस 2 आएगा इसका आंसर। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। 18 का मीनिंगफुल ऑर्डर लिखना हमने। बैंक एम्प्लॉय, ओपनिंग फॉर्म, रेफरेंस, वेरीफाई, अमाउंट, जो बनेगा आंसर। 19 की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। डिक्शनरी वाले वर्ड आगे फिर दोबारा आए। 19 का आंसर क्या बनेगा 1 2 3 5 4। थर्ड पार्ट पहले मीडिया, मेडिटेशन, और देखिए रहा डी, इधर टी तो है ही नहीं, तो टी इसमें है, तो जो बाद में बनेगा। 20 की बात करें, 20 में बनेगा आपका राइट आंसर। लॉजिकल ऑर्डर में लिखना है इसको आपने। एडवर्टाइजमेंट, रिटन एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गई आपकी। जी रीजनिंग क्वेश्चन इस तरह से करते हैं। कोई डाउट होगा नंबर दे देता हूँ मैं आपको, व्हाट्सएप मैसेज कर देना।